जय श्री राम का नारा लाएंगे। उनसे पूछे घर में रोटी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आप पूछेगा राम मंदिर से आपको फायदा है, नहीं फायदा है, लेकिन राम मंदिर बनना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ विश्वविद्यालय बनना चाहिए। मैं कहना चाहिए युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। मैं कहता हूँ बड़े बुजुर्गों को आश्रय मिलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ लोकतंत्र और संविधान जीवित होना चाहिए देश में। ईवीएम का सारा खेल करके ये चुनाव जीत रहे हैं, तो लोकतंत्र किसी तरह से मजबूत नहीं हो रहा है। तेलंगाना की जीत को मैं कहूंगा ये देश की जीत है, युवाओं की जीत है, महिलाओं की जीत है, बड़े बुजुर्गों की जीत है। हिंदू धर्म खतरे में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिंदी बेल्ट में हो जाता है, लेकिन हिंदू धर्म खतरे में दक्षिण भारत में क्यों नहीं होता? तेलंगाना में जीत हुई है, क्या कहेंगे? सुनिए, तेलंगाना में जीत जो हुई है वो वास्तविकता की जीत हुई है, हकीकत की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि तेलंगाना की जीत ही नहीं कह रहा हूं मैं, तमाम जो साउथर्न भारत है, इंडिया है, दक्षिण भारत की बात करता हूं, जहां साक्षरता को माना जाता है, जहां लोग संविधान और शिक्षण व्यवस्था को समझते हैं, आधुनिक व्यवस्था को समझते हैं, धार्मिक अवस्था को समझते हैं, तो मैं उन चीजों की बात, जहां लोग जागरूक है अपने वोट की शक्ति को लेकर, जहां लोग जागरूक है अपनी समस्याओं को सरकार से सवाल पूछने के लिए, तो मैं तेलंगाना की जीत को मैं कहूंगा ये देश की जीत है, युवाओं की जीत है, महिलाओं की जीत है, बड़े बुजुर्गों की जीत है। बाय बाय केसीआर हो गया। देखिए, बाय बाय केसीआर, देखो जो लोकतंत्र है और संविधान है, हमारा चुनाव है। एक चुनाव एक ऐसा माहौल होता है जहां लोकतंत्र में जीत और हार बनी रहती है। इसमें केसीआर की हार हुई है, तो इसका कारण यह है कहीं ना कहीं उनकी खामियां रही होगी तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना की जनता के लिए, तो उनकी हार हुई है। लेकिन इसमें यह कह देंगे कि तेलंगाना में अगर किसी की जीत हुई है तो धर्म विशेष के आधार पर जीत हुई है, तो ये सरासर देश के लिए गलत है, सरासर गलत के लिए। तेलंगाना में मुसलमानों ने वोट दिया। सुनिए पत्रकार महोदय, आप लोग एक पत्रकार हो और आप लोग एक साक्षर हो और सच्चे हो और सभ्य हो, और तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तेलंगाना की बात कर रहा हूं, मुसलमान की जो जनसंख्या वो कितनी है? क्या उत्तर प्रदेश से ज्यादा है? मैं किसकी बात कर रहा हूं? प्रतिशत में बात कर रहा हूं बस। तेलंगाना में मुसलमानों की जो प्रतिशत है वो 12%, और उसमें भी बता दे रहा हूं, तेलंगाना के पूरे तेलंगाना के आधार पे बता रहा हूं मैं, हैदराबाद के अंदर उस 12% के 50% हैदराबाद के एक ओल्ड हैदराबाद में रहते हैं। और आप ये बताइए, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक धर्म विशेष की वजह से वहां जीत अगर किसी पार्टी को हुई है? बात तो होनी चाहिए पूरे तेलंगाना की। और बात आते हैं जहां ये चुनाव हारते हैं या जीतते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एक ही गुणगान करती है। वो गुणगान किसके करते हैं? धर्म का गुणगान करती है, और धर्म का गुणगान नहीं बनता है तो जाति का गुणगान करती है। सुनिए, हम ईवीएम का रोना, सुनिए आप पत्रकार महोदय, आप कहते हैं मुझे ईवीएम का रोना कह रहे हैं ना, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अगर आप छत्तीसगढ़ की धरती पे गए होंगे, अगर आप मध्य प्रदेश की धरती पे गए होंगे, अगर आप राजस्थान की धरती पे गए होंगे, तो वहां के लोगों से जो रुझान मिला होगा वो आपका दिल भी बोल रहा होगा कि रुझान क्या था। और सारी धरती पुकारे मोदी मोदी। सारी धरती नहीं पुकारती है मोदी मोदी, पुकार क्या रहा है? ये जो तमाम जो चमचागिरी के जो हाथ में मीडिया का माइक लेकर जो देश को बरगलाने का काम कर रहे हैं, वो पुकार रही है मोदी मोदी, और उसके नाम पर जो लोकतंत्र की हत्या करने का काम ये जो तमाम मीडिया लोग कर रहे हैं वो पुकार रही है मोदी मोदी। चश्मा उतारिए। सुनिए, मेरे आंखों से चश्मा उतरा हुआ है, टीवी मीडियाओं से मैं कहना चाहता हूं, आप अपने आंखों से चश्मा उतारिए और देश के लोकतंत्र का चश्मा पहनिए, देश के संविधान का चश्मा पहनिए, देश के युवाओं की सोच का चश्मा पहनिए, देश का जो भारत की एका है उसका चश्मा पहनिए। चश्मा उतारने की बात और चश्मा पहनने की बात करते हो आप ही तो हो। आज सुबह सुबह टीवी मीडिया पर बैठते हो और बयान देते हो कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए तेलंगाना में नहीं आ पाई क्योंकि वहां विशेष धर्म के लोगों का वर्चस्व है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपमान कर रहे हैं जिन्होंने वोट दिया। सुनिए, अपमान लोगों का नहीं कर रहा हूं, अपमान जिसने किया उसका व्याख्यान कर रहा हूं मैं। व्याख्यान किनका कर रहा हूं? भारतीय जनता पार्टी के उत्तम उस प्रवक्ता का कर रहा हूं। गाली देते रहोगे कब तक? सुनिए पत्रकार महोदय, मेरा काम गाली देने का काम नहीं है, काम आप लोगों ने हाथ में माइक लेकर देश के लोगों को गाली देने का काम करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, मेरा काम बात है कि राष्ट्र हित के लिए क्या बुनियादी मुद्दा हो सके उसकी बात करता हूं। आप फिर से मैं कहना चाहता हूं, ओवैसी साहब से इसलिए पूछना चाहता हूं मैं उस तेलंगाना के माध्यम से, मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए, आपका वर्चस्व उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होता है, तब भी आप उत्तर प्रदेश के अंदर सुनिए मेरी पत्रकार महोदय सुनिए, आप जैसे सुनिए पत्रकार
महोदय सुनिए पहली बात, उत्तर प्रदेश के अंदर सुनिए, पहली पूरी बात सुन लीजिए, सुनिए पत्रकार महोदय, मैं वास्तविकता की बात कर रहा हूँ, मेरी बात भी सुनिए। आप अपनी बात, अपने मुंह की बात देश की जनता के सामने नहीं रख सकते, आप अपनी मुंह की बात देश की जनता के सामने नहीं रख सकते। बात रखिए तो मुद्दे की बात रखिए। मैं इतना ही तो पूछना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब का संगठन उत्तर प्रदेश में नहीं था तो क्या ऐसा कारण था जो 60+ सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए गए? मैं पूछना चाहता हूँ बिहार के अंदर, सुनिए ओवैसी इसलिए कह रहा हूँ ना, फैक्टर वही लाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी आजादी से पहले हिंदू महासभा ने जिन्ना के साथ मिल करके भारत के 2 टुकड़े करवा दिए थे, और वही आज फिर होना स्टार्ट हो गया है। मानसिक गुलाम के नाम पे। ओवैसी कितनी सीटों पे चुनाव लड़े? सुनिए, ओवैसी हैदराबाद के अंदर उनके संगठन मौजूद है। सुनिए, मैं तेलंगाना, मैं सुनिए ईमानदारी की ही बात करना चाहता हूं, मैं इसलिए तो पूछना चाहता हूं, जहां उनका संगठन मजबूत हो वहां वो चुनाव अपने जद्दोजहद और अपनी मजबूती के साथ लड़ना चाहिए था कि नहीं लड़ना चाहिए था? सुनिए, मैं इतना ही तो पूछना चाहता हूं। देखो खामियां, देखो मैं एक चीज में वही बताना चाहता हूँ, उस बात को आप नहीं बताओ। ईवीएम का खेला जो होता है ना सर, सुनिए ईवीएम और ओवैसी को छोड़ के कैसे बताए? इसी ने तो संविधान की हत्या कर रहा है, यही लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, उसको कैसे छोड़ सकता हूँ? आप ऐसी बात कर, आप मीडिया माइक लेकर मेरी आवाज को बंद नहीं कर सकते। ईवीएम कर्नाटक में ईवीएम नहीं थी क्या? सुनिए, मैं यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। भारतीय जनता पार्टी जो खेला करती है वो भारत के लोगों के साथ भावनाओं के साथ खेल करती है। भावनाओं के साथ खेल कैसे करती है? कर्नाटक के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई थी खनन माफिया को लेकर, येदियुरप्पा और इन दोनों में जो लड़ाई थी, उनको इन्होंने क्या करा कि इन्होंने कांग्रेस के ऊपर टिका के रख दिया और वहां गड़बड़ी करने का काम नहीं किया, जिससे देश के लोगों के भावनाओं में ये ना जाए कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है। और यही खेल क्या हुआ हिमाचल प्रदेश के अंदर, अनुराग ठाकुर साहब है और जो उनके दूसरे मुख्यमंत्री थे उनके साथ खेल हुआ था, तो उन्हें यह लगा कि हमारा देश के लोगों के साथ भावनाओं में भी हम खेल लेंगे और हम ईवीएम में खेल कर लेंगे। तो समझ, ये जो खेल हुआ है वो 2024 के चुनाव को लेकर खेल हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि भारत जोड़ो के यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने जो देश के अंदर अपनी छवि बनाई थी, उस छवि को इन्होंने एक ईवीएम के माध्यम से उस छवि को धूमिल करने का काम करे। सुने, राहुल गांधी देश का नेता है, कांग्रेस का नेता है, तो उसको लॉन्च नहीं करना है। वो लॉन्च खुद हुआ देश के लोगों के सामने में। आप लॉन्च करने के बाद आप मोदी को कितनी बार लॉन्च करते हो? आप मोदी को तेलंगाना के अंदर क्यों नहीं दिखाते हो? आप मोदी को बिहार के अंदर क्यों नहीं दिखाते हो? आप मोदी को हिमाचल प्रदेश के अंदर क्यों नहीं दिखाते हो? आप मोदी, सुनिए, सोने की चम्मच की बात किसकी बात करते हैं? जिसने देश के लिए, जिनके परिवार ने बलिदान दे दिया, उसको सोने की चम्मच कहते हो? जिसने देश को एक करने का, आप ये बताइए, ये जिसको सुनिए राहुल गांधी ने क्या क्या, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी को क्या आपने मौका दिया है? मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ। अरे जिसको देश हमने, सुनिए अमेठी, तो अमेठी की जनता से पूछ के आइए, सुनिए अमेठी की जनता से अब पूछ के आइए, हरा दिया। एक जीत और हार बनी रहती है, जीत और हार में ये नहीं कह सकते कि वो खत्म हो गए। देश और अमेठी की जनता से वो राहुल गांधी खत्म नहीं हुए, देश के लोगों में अब बैठे। सुनिए, आप मुद्दा अपनी मुंह की बात मेरे मुंह से नहीं निकलवा सकते और देश के तमाम युवाओं से नहीं निकलवा सकते। अच्छा, आप ये मानते हैं प्रधानमंत्री का अपमान किया राहुल गांधी ने, जनता ने जवाब दिया उन्हें? सुनिए, जिसने देश के अस्मिता को अपमान किया हो, वो आप कहते हो कि एक राहुल गांधी के अपमान बड़ा मुद्दा हो सकता है? आपको बात होना चाहिए था बाबा साहब अम्बेडकर को समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता अपमान करते हैं, वो बुनियादी वो मुद्दा नहीं बनना चाहिए क्या? आप ये बताइए, जब बाबा साहब अम्बेडकर की जो उनकी जो दिवस है, जयंती है, उनकी जयंती को मनाने का हिम्मत नहीं जुटाती है भारतीय जनता पार्टी को तमाम संगठन, क्या उस पर सवाल नहीं होना चाहिए? जिसने संविधान दिया, जिसने लोकतंत्र दिया। आप जिस भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी, उस भारतीय जनता पार्टी की बात जिसने संगठन को मजबूत किया भारतीय जनता पार्टी को, उन नेताओं को इन्होंने पीछे कर दिया, क्या उस पर सवाल नहीं होना चाहिए? आप सुनिए, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ तो अपनी पार्टी की ही बात कर रहा हूँ आपसे। अपनी पार्टी में ये कह रहा हूं, राहुल गांधी की सुनी नहीं जाती। सुनिए, राहुल गांधी के किसने कह दिया नहीं सुने? राहुल गांधी की नहीं सुनी जाती। सुनिए, राहुल गांधी की नहीं सुनी जाती है, वो सुनी नहीं जाती है, वो टीवी मीडिया में नहीं सुनी जाती है। राहुल गांधी की नहीं सुनी जाती है तो वो जो चमचागिरी का काम, जो जिम्मा सावरकर का जिम्मा उठा लिया है, उन लोगों के सामने नहीं सुनी जाती है। राहुल गांधी की नहीं सुनी जाती है तो वो लोग हैं जो देश को टुकड़े करने का काम करते हैं, चाहे धर्म के आधार पे, चाहे जाति के आधार पे, चाहे क्षेत्र के आधार पे। ये उन लोगों के सामने अगर राहुल गांधी की नहीं सुनी जाती
तो आज जहाँ पे हम लिटरेसी की बात करते हैं, जहाँ धर्म की बात करते हैं, आप कहते हैं ना कि हिंदू धर्म खतरे में। अरे भाई ये बताइए, हिंदू धर्म खतरे में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिंदी बेल्ट में हो जाता है, लेकिन हिंदू धर्म खतरे में दक्षिण भारत में क्यों नहीं होता? मैं आपसे पूछना चाहूँ, जहाँ धर्मों को विशेषकर पूजा की जाती है वहाँ आप जाइएगा, आपको पता होगा, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु जाकर देखिएगा, आपको पता होगा हर गली हर चौराहे पर मंदिर है और हर घर में पूजा की जाती है। हर धर्म में हिंदू धर्म सभ्यता जीवित है। लेकिन आज जहां उत्तर प्रदेश और जहां पे आप जो तमाम मीडिया लोग जो भावनाओं को जो बरगलाने का काम करते हैं, वहां जाकर उस घर में पूजा नहीं होती है, लेकिन क्या करेंगे, जय श्री राम का नारा लाएंगे। उनसे पूछेगा घर में रोटी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आप पूछेगा राम मंदिर से आपको फायदा है, नहीं फायदा है, लेकिन राम मंदिर बनना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, विश्वविद्यालय बनना चाहिए, मैं कहना चाहिए युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, मैं कहता हूं महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए, मैं कहता हूं बड़े बुजुर्गों को आश्रय मिलना चाहिए, मैं कहना चाहता हूं लोकतंत्र और संविधान जीवित होना चाहिए देश में। चुनाव हम नहीं हार रहे हैं, चुनाव वहाँ की जो जनता है जो कांग्रेस को वोट दिया है, वो वहाँ की महिलाएं हारी हैं, वहाँ के दलित हारे हैं, और वहाँ पर जो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं वो जनता हार रही है। ये कहना गलत होगा कि चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी है या फिर चुनाव राहुल गांधी हार रहे हैं। नहीं, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है ना, प्रधानमंत्री वोट दे रहे हैं तो। ये ईवीएम का सारा खेल करके ये चुनाव जीत रहे हैं, तो लोकतंत्र किसी तरह से मजबूत नहीं हो रहा है। तेलंगाना में भी ईवीएम का खेला हुआ है। देखिए, अगर वो लोग जीत रहे हैं सारे राज्यों में, तो एक राज्य तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन उठेगा कि भाई सारे जगह से कैसे हार गए। जब एग्जिट पोल इतना दिखा रहा था कि पूरा हमारा कांग्रेस के फेवर में है, और अचानक से ये सारी बाजी पलटती है। जनता ने वोट नहीं दिया आप लोगों को? बिल्कुल दिया है, तो दिया। हमारे सारे राज्य में हमें वोट मिला है, ऐसा नहीं है कि सारे राज्य में नहीं मिला है, लेकिन ईवीएम का जो खेला हुआ है ये 3 राज्य में ज्यादा। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने तेलंगाना को दिया है कांग्रेस को, बाकी सब जीत लिए। आप ये बोल रहे हैं कि तेलंगाना अगर जीती है तो बीजेपी की मेहरबानी है, कांग्रेस बीजेपी की मेहरबानी है, उन्होंने एक राज्य छोड़ दिया। बीजेपी के बीच में ईवीएम समझौता का है। खेला में एक राज्य छोड़ दिया कि भाई ये लो और हम पे कोई सवाल मत करना, अगर सवाल करोगे तो इस पर हम ये भी बोलेंगे कि तेलंगाना तो आपके सीट में तेलंगाना है। की जनता ने वोट नहीं दिया ना आपको इसका मतलब? बिल्कुल दिया है तेलंगाना की जनता, तभी तो जीत रहे हैं, और हमारे 5 राज्य में हमें वोट मिला है। लेकिन जो ईवीएम का जो खेला हुआ है ये सारा दिख रहा है। देखिए, ईवीएम का ही खेला। आज अगर बैलेट पेपर पे अगर चुनाव हो तो मैं निश्चित तौर पे कहूंगी कि कांग्रेस अपनी। मैडम, वही जो बहुत से लोगों का कहना है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, बड़े बड़े नेता है, जमीन पे नजर नहीं आते हैं। कांग्रेस ये समझती है कि जो मुसलमान है या संवैधानिक लोग हैं वो उनकी जिम्मेदारी है कि कांग्रेस को जिताए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि हमारे राहुल गांधी को आप देख रहे हैं कि लगातार भारत जोड़ो यात्रा किए हैं, जनता के बीच में रहे हैं, और उसका नतीजा, उसका परिणाम है कि हम लोग एग्जिट पोल में आ रहा था कि हम लोग अपने ये सारे 5 राज्यों से हम लोग निकल रहे हैं। जनता ने मोदी को पनौती बोलने के लिए कोई सजा पनौती राहुल गांधी ने नहीं कहा है। पनौती तो उसको जनता ने बनाया है, राहुल गांधी ने ये शब्द नहीं बोला है, बल्कि पप्पू शब्द उन्होंने बोला, और इसके लिए वो काफी प्रचार किए। लेकिन पनौती तो जनता ने उन्हें नाम दिया है, जनता ने उन्हें नवाजा है इस नाम।